तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह का दिन गर्म पानी के साथ मैंने की अपने दिन की शुरुआत। मेरा पानी तो गर्म हुए रखा था गैस के पास ही स्लैब पे। मैं बस हस्बैंड को गर्म करके पानी दे के आ रही थी रूम में। सुबह हो गई थी, सबको उठना था। आज था छुट्टी का दिन, तो हम लोग उठे थे 8 बजे तक। 8 क्या 8:30 हो गए थे। बच्चे सोए हुए थे, अभी मैंने भी इन्हें जगाया नहीं। तो गाइस, आज मैं बनाने जा रही थी मॉर्निंग में टिफ़िन के लिए मशरूम की सब्ज़ी, जिसकी तैयारी मैं कर चुकी थी। मसाला पिसा हुआ था, बस मुझे जल्दी जल्दी काम फिनिश करना था क्योंकि आज लेट उठे थे, तो बाकी सारे काम भी थोड़ा लेट ही हुए। फिर मैं आज अपना नहा धो के पूजा कर चुकी थी। पूजा करके मैं अपना काम शुरू करने ही वाली थी। मैंने लगाया आटा, फिर फटाफट रोटियां सेक के हस्बैंड का सबसे पहले मैं टिफ़िन रेडी कर रही थी ताकि इनको लेट ना हो, ये टाइम से चले जाएं। फिर बाकी ये काम तो मैं अपने आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग निपटा ही लूँगी। तो फ्रेंड्स, क्या था ना, आज थोड़ा लेट काम हुआ है ना, तो बाकी सारी चीज़ें भी मुझे ऐसे ही मैनेज करनी पड़ेंगी देरी से। ये शायद मुझे पता नहीं किस चीज़ के लिए बोल रहे थे, हाँ बोल रहे थे आज तुम लोग भी स्टोर पे चलो। मैंने कहा स्टोर पे जाऊंगी, मुझे कपड़े भी धोने हैं, वो सब मैं कैसे मैनेज करूँगी। फिर अगर आपके साथ गए तो शाम को 4 बजे तक आया जाएगा। और बच्चों के हैं यूटी 2 तारीख से, मुझे उनको पढ़ाना भी था और यूटी की प्रिपरेशन भी करानी थी। तो मैं इतना टाइम नहीं ख़राब करना चाहती। अपने भी 4 काम होने होंगे, वो भी मेरे नहीं हो पाएंगे, डिले ही हो जाएगा तुम्हारे साथ जाने के लिए। तो इसलिए मैंने इनको मना कर दिया था। फिर ये बोले ठीक है चलो कोई नहीं, तुम अपना जैसे तुम्हारा होगा रूटीन तुम करना, मैं अपना निकल पड़ता हूँ। आज वहाँ पर पेंटर भी आना था, गेट पे हमें पेंट्स करवाना था। जो हमारा पीछे वाला गेट था ना, वो कूलर के पानी की वजह से ना वो ख़राब हो गया, उसमें थोड़ा नीचे जंग आ गई है, तो उसे पेंट करवाना बहुत ज़रूरी था। बस इसीलिए फिर मैंने इनको तो भेज दिया था। मैंने कहा आप निकलो, मैं अपना काम करूँगी शुरू। ज़्यादा डिले करना मेरा ठीक है नहीं। तो गाइस, मैंने जो ये वॉलपेपर लगाया था ना, वो गैस के ऊपर वाले पोर्शन पे से हटने लगा है, शायद इसलिए कि वहाँ पर वो हो रहा था ना, हीट जाती है गैस की, तो उसकी वजह से वो हट रहा है। तो मैंने थोड़ा सा वॉलपेपर और मंगाया था। तो टिफ़िन को तो मैं साइड रेडी करके अपना चल पड़ी थी नाश्ते की प्लेट लगाने। आज मेरा नाश्ता था मशरूम की सब्ज़ी, हरा धनिया की चटनी और पनीर प्याज के पराठे विद बटर। आज मैं सर्व करने वाली थी। गुन्नू पूर्वी तो अभी तक उठे नहीं थी, बट गुन्नू ने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि मम्मी मैं तो कॉर्न खाऊंगा, तो प्लीज़ आप मेरे तो कॉर्न प्रिपेयर कर देना। मैंने कहा ठीक है बेटा, तो तू तो कॉर्न खा लियो, हम अपना नाश्ता कर लेते हैं। इतने तुम लोग अपना ब्रश करके फ्री हो जाओ, मैं अपनी और पापा की चाय ले जाती हूँ, तुम्हें तो टाइम लगेगा अभी। तो फिर गाइस, मैंने इनको बोला कि तुम अपना नाश्ता फिनिश कर लेना। और हाँ, ये ना मेरे को बोल रहे थे कि तुम मेरा टिफ़िन आज रह नहीं रही। मैंने कहा नहीं टिफ़िन तुम प्लीज़ लेके जाओ, फिर तुम बाहर से उल्टा सीधा लेके खाओगे, वो चीज़ फिर ठीक नहीं है। तुम अपना लंच लेके ही जाओ घर से। कई बार क्या होता है, ये ना डिले कर देते हैं, नहीं करके, और फिर बगल में वहीं समोसे की दुकान है, वहाँ से अपना चटर पटर खाते रहते हैं। फिर बाद में आके बोलते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे वो प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए मैं मना करती हूँ। तो फ्रेंड, इनके निकलते ही मैं अपने काम की तैयारी में लग गई थी। पूर्वी को नहलाने भेजा हुआ था, मैं अपना बेडशीट कर रही थी चेंज। ये वाली बेडशीट गाइस मुझे दी थी मम्मी ने एनिवर्सरी पे, तो पूर्वी तो आके नहा चुकी थी। ये जो बेडशीट है ना, ये है चारों साइड से फिटेड वाली इलास्टिक, तो मुझे बहुत ईजी रहता है इसको बिछाने में। और ये टस से मस नहीं होती गद्दों पे से, जैसे मैं बिछाती हूँ वैसे ही रहती है। पूर्वी क्या बोल रही थी, पूर्वी बोली मम्मी मेरे को ना आप पर्पल वाले कॉम से कॉम किया करो, मेरे बाल मेरे को इलझते हैं, दर्द होता है। फिर मैंने कहा बेटा मैं आपको ऑलरेडी बड़े कॉम से कॉम कर रही हूँ, देखो येलो कलर का कॉम है जिसमें बहुत स्पेस है, तो बिल्कुल भी ये पेन नहीं करेगा तुम्हें, तो उसके लिए तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मम्मा मुझे ये पहना दो, मम्मा मुझे वो पहना दो। इसकी हमेशा की यही है, अलग अलग चीज़ें पहनना, अलग अलग डिमांड रहती है इसकी, हमेशा रेडी कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। तो मैंने कहा बेटा जैसा मम्मा कहती है ना वैसे सुन लेना चाहिए प्लीज़। आज हमें वो दिन याद आते हैं जब हम कभी छोटे हुआ करते थे और हमारी मम्मी हमें ऐसे ही नहला धुला के तैयार करती थी और नाश्ता दे के एक साइड बिठा देती थी। तो मैं यहाँ प्रिपेयर कर रही थी दोनों बच्चों का दूध, क्योंकि मैं उनको मॉर्निंग में जो नाश्ता दे चुकी थी उसके बाद भी
इनको थोड़ा सा भूख लगती है, फिर मैं पढ़ने के लिए बिठाऊंगी, इसलिए मैं दोनों के लिए दूध प्रिपेयर कर रही थी। दूध प्रिपेयर करके मैं दोनों को दे चुकी थी। फिर मैंने कहा गुन्नू इतने में बेटा जितने कपड़े वॉश करके निकालूंगी उतनी देर में तेरा पानी हो जाएगा, पानी गर्म करने लगा देती हूँ, नहा लेना। अब थोड़ा ठंडा सा मौसम हो गया है ना, तो बच्चे मुझको भी ऐसा फील होता है कि हल्का गुनगुना पानी रहना चाहिए नहाने के लिए। तो सुबह हम अपनी एक केटल लगा लेते हैं जिससे सबको आराम से नहाने में हो जाता है, फिर प्रॉब्लम नहीं रहती। फिर गाइस मैं अपने कपड़े जो कर चुकी थी मशीन में घुमा चुकी थी, बस मुझे उन्हें पानी में निकालना था। साथ ही मैंने किचन के कपड़े और फ्रिज का कवर भी डाल दिया था। एंड फाइनली मैं हो गई थी अपनी रील्स बनाने के लिए तैयार। तो आज का लुक था मेरा ये, मेरा शरारा सूट और ये मेरी ज्वेलरी के बॉक्सेस आप देख रहे होंगे कैसे बेड पे फैले हुए हैं। तो गाइस इतना इजी नहीं होता पूरे दिन का शेड्यूल कंप्लीट करके छुट्टी वाले दिन बच्चों के साथ घर में रील्स शूट करना और अपनी एक एक चीज़ को मैनेज करना। इसलिए मैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपनी सब चीज़ों को ठीक से लगाती हूँ। कल मैंने ड्रेसिंग अरेंज किया था, आज ड्रेसिंग मेरा फिर फैल चुका था। तो लगी थी मेरे बच्चों को भूख, बोले मम्मा आप रील्स वील्स करो बंद, हमें दो खाना। मैंने कहा ठीक है बेटा 2 मिनट दो, बस मैं अब तुम्हारे लिए रोटी सेक के लाती हूँ। मैं इन बच्चों के लिए रोटी रेडी कर रही थी, साथ में मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई थी, क्योंकि गर्मी तो क्या, गर्मी और ये सर्दी जो एकदम से चेंज होता है ना मौसम, उसकी वजह से गले में प्रॉब्लम, ज़ुकाम और हल्की सी खराश हो गई है। उसको मेरे को ना बहुत चिड़चिड़ फील होती है फिर उसको लेके। तो गाइज़ यहाँ फाइनली आप देख रहे होगे मेरा एक इमोशनल लुक। तो फ्रेंड्स बात थी आज ये कि मेरे हो गए थे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट ऑन यूट्यूब। तो मैं हो गई थी इमोशनल, मेरा बेटा मुझे शांत करा रहा था। आई डोंट नो कि कैसा फील होता होगा, बट यार मुझे तो बहुत इमोशनल फील हो रहा था। मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी। अगर मैं मम्मी के पास होती तो वहाँ पे बैठ के भी ऐसे ही रोती जैसे अभी यहाँ पर बैठ रही हूँ। फिर क्या था, इवनिंग का टाइम हो चुका था, मैं अपने बच्चों को दे चुकी थी दूध। यहाँ पूर्वी जी ने गिरा दिया था बेड पे दूध। ये दोनों करते हैं शैतानी, जबकि मैं समझा कर गई थी कि बेटा प्लीज़ कुछ ऐसा मत करना। मैं अपनी ले आई थी चाय और एक फ़ैन। इवनिंग स्नैक्स मेरा ये रहता है, कभी लेती हूँ कभी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर बच्चों का ट्यूशन टाइम स्टार्ट हो गया था, बच्चे कर रहे थे अपनी ट्यूशन की पढ़ाई और मैं चल पड़ी थी अपनी किचन की ओर रात के खाने की तैयारी करने के लिए। आटा लगा रही थी और साथ में बना रही थी आज कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी, जिसका मैंने छोटा सा व्लॉग शूट करके अपने उस चैनल पर डाला है, तो आप उसमें रेसिपी देख सकते हैं गाइज़। फिर मैंने हल्की सी जो ग्रेवी मैंने रेडी की थी ना उसको ऐसे भून लिया था, और उससे पहले मैंने प्याज और शिमला मिर्च को भुना था, क्योंकि हल्का सा भून के डालोगे ना तो आपको उसमें वो तो कच्चा वाला फीलिंग नहीं आएगा। फिर मेरी फाइनली सब्ज़ी रेडी होने ही वाली थी। मैंने इसमें हल्की सी मिलाई थी घर की मलाई, जो कि मैं हर सब्ज़ी में मिलाती हूँ बच्चों को मिर्चों से बचाने के लिए। क्या होता है ना, कई बार सब्ज़ी में हल्की मिर्च तेज़ हो जाती है, क्योंकि मैं हरी भी डालती हूँ रेड वाली भी थोड़ी डालती हूँ। तो फिर मेरी सब्ज़ी हो गई थी रेडी, एकदम मस्त यमी टेस्टी। देन मैं बनाने लगी थी अपनी रोटियाँ। ट्यूशन का टाइम ओवर होते ही बच्चों को लगती है बहुत तेज़ भूख, इसलिए मैं इससे पहले ही अपना टिफ़िन बोल रही हूँ सॉरी, डिनर मैं अपना बच्चों का रेडी करके रखती हूँ ताकि इनको ज़्यादा टाइम लगे ना। अब इस बार मिला है ट्यूशन लेट, 7:30 से 8:45 हो जाता है ट्यूशन ख़त्म होते होते। तो बच्चों को फटाफट खाना दे के मुझे ट्यूशन का होमवर्क भी कंप्लीट कराना होता है, रिवीजन भी कराना होता है, इसलिए मैं अपना काम थोड़ा जल्दी ही निपटाने की कोशिश करती हूँ। सब चीज़ों को परे करके, अपने दुखों को हटा के मैं डेली हर एक दिन नई आशा के साथ जीना चाहती हूँ। सबको यही कहूँगी, प्लीज़ पॉजिटिविटी के साथ जिए। नेगेटिव रोल्स और नेगेटिव लोग आपको ना इस दुनिया में बहुत मिलेंगे, जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करेंगे नीचा झुकने के लिए और नीचा दिखाने के लिए। तो गाइज़ प्लीज़ उस चीज़ को हटा के आप अपने काम पर ध्यान दें एंड बी पॉजिटिव इन योर लाइफ ऑलवेज़। तो फिर क्या था, मैं अपना बस डिनर का काम कंप्लीट करके इनको मैं देख रही थी बाहर, ये अपने डॉगीज़ को दूध पिला रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है तुम इतना ही काम ख़त्म करके आओ। तो फाइनली गाइज़ आज 1K कंप्लीट होने की खुशी में हस्बैंड लेके आए थे जलेबी। मैं और मेरे बच्चे उस जलेबी को एंजॉय कर रहे थे। मैंने कहा लो थोड़ी सी तुम भी खा लो, क्या कब तक शक्ल देखोगे। बोले नहीं खा ही लूँगा।
फिर इन्होंने मुझे थोड़ी सी खिलाई, मैंने इनको थोड़ी सी खिलाई। मैं बहुत दिनों से कह भी रही थी इनको कि जलेबी लेके आना, तो फाइनली आज जलेबी आ ही गई थी। देन मैं हेड मसाज करते हुए थोड़ी सी, आज मैंने लगाई हुई थी टीवी पे मूवी ओनली लेडीज़, साउथ की ये मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप भी देखना। तो ये थी मेरी लास्ट नाइट की प्रिपरेशन। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना मेरे चैनल को। ओके।